हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द काबुलीवाला क्लास 8 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 2 है। रेनबो बुक से लिया गया है। बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में हमें बहुत सी सीख मिलेगी हमारे जीवन के बारे में। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जो बहुत ही बात करती है और एक काबुलीवाला के बारे में है जो छोटी बच्ची से बहुत प्यार करता है। यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पर कीजिए ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से पढ़ सके। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेसन में क्या कहानी है, कितनी रोमांचक कहानी है और हमें क्या सीख मिलती है। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चटरबॉक्स। मिनी 5 साल की छोटी बच्ची थी और बहुत बातूनी थी, यानी बहुत अधिक बात करने वाली थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हर समय बिना बातें किए नहीं रह सकती थी, यानी इसीलिए तो उसे चैटरबॉक्स कहते थे, यानी बहुत बातूनी कहते थे। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह हर समय बिना बातें किए नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ मिनी के लगातार बोलते रहने पर अक्सर चिंता करती थी, यानी वह बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उसकी माँ बहुत चिंता करती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे चुप कराने का प्रयत्न भी करती थी और उसे चुप करने की भी कोशिश करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लाइवली। उसकी यानी मिनी की अपने पिता से हमेशा बड़ी रोचक बातचीत होती थी, यानी मिनी अपने पिता से बहुत ही, दोनों लोग जब बातें करते थे मिनी और उसके पिता, बहुत ही रोमांचिक यानी जीवंत बातचीत होती थी। वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चली गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड। उसने अपने बाहों में अपने पिता को पकड़कर कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। आप क्या मानते हैं पिताजी, या आप क्या सोचते हैं पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। यानी मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चली जाती है और उनको पकड़ लेती है और कहती है कि पिताजी आप क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं कि भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है। हु ब्लोस वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक। जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स। और इसलिए वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रेन टू द विंडो। उसके पिता के उत्तर देने से पहले ही वह खिड़की की ओर दौड़ी, यानी जब तक उसके पिताजी उत्तर देते तब तक वह खिड़की की तरफ दौड़ी। एक काबुलीवाला यानी एक काबुलीवाला मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुलीवाला। मिनी ने काबुलीवाला को बुलाया। जैसे उसका पिताजी उत्तर दे पाते वह खिड़की की तरफ दौड़ी हुई भागी चली गई और बुलाने लगी, काबुलीवाला। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर। परंतु जब उसने मिनी की तरफ देखा, शी वॉज इन टेरर एंड रेन टू हर फादर। वह डर रही थी और अपने पिता की तरफ भागी। यानी जब काबुलीवाला ने मिनी के तरफ देखा तो वह डर गई और अपने पिता की तरफ भागी। शी हैड हियर्ड दैट काबुलीवालास गोट चिल्ड्रेन। उसने सुन रखा था कि काबुलीवाले बच्चों को पकड़ते थे। पुट देम इन देयर सेक्स एंड टुक देम अवे। अपने बोरों में भरते थे
और उन्हें ले जाते थे। यहाँ पे कोट है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। काबुलीवाला केम टू मिनी's हाउस एंड हर फादर मेड श्योर। काबुलीवाला मिनी के घर आया और उसके पिताजी ने ठान लिया दैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। जब काबुलीवाला को मिनी ने देखा तो वह डर के भाग गई। उसने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है और वो अपने बोरों में भर ले जाता है। तो उसके पिताजी ने ठान लिया कि मिनी आए और उससे मिले। Soon मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वाज अ जॉय। जल्द ही मिनी का डर चला गया और बहुत अच्छा लगता था। टू वॉच द मिनी बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटल 5 years old। एक बड़े दाढ़ी वाले पठान को एक 5 साल की छोटी बच्ची से कोमलता से बातें करते देखना, यानी तो बहुत अच्छा लगता था कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक छोटी 5 साल की बच्ची से कोमलता यानी बहुत प्यार से बात करता था। द काबुलीवाला वाज नाउ अ डेली विजिट टू मिनी's हाउस। अब काबुलीवाला मिनी के घर रोज आने लगा, यानी काबुलीवाला मिनी दोनों की बातें बहुत अच्छी से होने लगी तो काबुलीवाला रोज मिनी के घर आने लगा। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स। वे दोनों बैठते और घंटों बातें करते। एंड ब्रेक जोक्स एंड क्रिक जोक्स विथ ईच अदर। और एक दूसरे को चुटकुल्ले सुनाते थे, यानी बैठकर बहुत ढेर सारी बातें करते थे, हंसी करते थे और चुटकुल्ले भी सुनाते थे। वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द काबुलीवाला। साल में एक बार रहमान, यानी जिसका नाम था काबुलीवाला और उसका काबुलीवाला बुलाते थे, उसका नाम था रहमान। नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। अपने देश वापस जाता था, यानी वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज द काबुलीवाला नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। साल में एक बार रहमान काबुलीवाला, जो काबुलीवाला था, अपने देश वापस जाता था। साल में एक बार अपने देश वापस जाता था। He would first collect all the money that people owed him before he left। जाने से पहले उससे जिन लोगों ने उधार लिया होता था वह उनसे पैसा इकट्ठा करता था। Although रहमान was busy, he always found time to visit little Minnie। हालांकि रहमान व्यस्त होते हुए भी हमेशा मिनी से मिलने का समय ढूंढ लेता था। वह काम करने वाला था, बिजी था हमेशा, लेकिन फिर भी मिनी से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, बातें करने के लिए समय निकाल लेता था। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक दिन गली में बहुत शोर मचा हुआ था। रहमान हैड स्टेप्ड अ मैन हु ओव्ड हिम मनी। जिस आदमी से रहमान ने पैसा लेना था, रहमान ने उसे छुरा घोंप दिया था। यानी जो आदमी ने रहमान से पैसा लिया था, रहमान को लेना था, अब उसको छुरा घोंप दिया, शायद पैसा नहीं दिया हो उसने। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन। इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। अब उसने तो जुर्म किया था, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया काबुलीवाला को। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुलीवाला। समय बीतता गया और मिनी अपने पुराने दोस्त काबुलीवाला को भूल गई। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रेटी वुमन। वह बड़ी होकर एक सुंदर लड़की बनी। हर फादर मेड एंगेजमेंट्स फॉर मिनी's वेडिंग। उसके पिता ने उसकी शादी का प्रबंध किया। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी की उस रात शादी थी, यानी उस रात शादी हो रही थी मिनी की। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन। उसके पिता जब तैयारियों में व्यस्त थे, यानी जिस रात मिनी की शादी हो रही थी, उसके पिता सभी सजावट में और कार्यक्रम में बिजी थे।
A man came up to him and saluted respectfully. एक आदमी उनके पास आया और आदरपूर्वक अभिवादन किया। At first he did not recognize him. पहले तो वे उस आदमी को नहीं पहचाने। यानी एक जिस दिन शादी हो रही थी उसके पिता व्यस्त थे सजावट में और कार्यक्रम में, तो एक आदमी आता है और बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक उनसे अभिवादन करता है। पहले तो उसके पिता उसे नहीं पहचानते हैं। Soon he realized it was old रहमान द काबली वाला। जल्द ही वह जान गए कि वह रहमान काबली वाला है। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता ने बताया कि शादी की रस्में चल रही है। जल्द ही मिनी के पिता ने उस रहमान को यानी काबली वालों को पहचान गया और उसे बताया कि अभी शादी की रस्में चल रही है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और वह किसी और दिन आए, और उससे कहे भाई तुम किसी और दिन आइए। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्नेड अराउंड एंड सेड। वह जाने ही वाला था जब वह पलटा और उसने कहा श्रीमान, सर मे आई सी द लिटल वन। श्रीमान क्या मैं छोटी बच्ची को देख सकता हूँ या मैं मिल सकता हूँ। जब वह जाने वाला था काबुली वाला तो उसने मिनी के फादर से यानी पिता से कहा कि श्रीमान जी क्या मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ या क्या उसको देख सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटल गर्ल। वह अभी भी यही समझता था कि मिनी वही छोटी लड़की है। हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग काबुली वाला ओ काबुली वाला। जो उसकी तरफ काबुली वाला ओ काबुली वाला कहकर दौड़ी आती थी। अब उसको तो जेल हो गया था, कई सालों के बाद वह आया तो उसने यही सोच रहा था कि मिनी अभी छोटी सी बच्ची है और वह मेरे पास दौड़ी हुई आएगी, ये काबुली वाला बुलाते हुए मेरे पास दौड़ी आएगी। वह अभी यही सोच रहा था जैसे पहले हुआ करता था। He thought they would talk and laugh as they used to do long ago. उसने सोचा कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे वे बहुत समय पहले करते थे। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता ने दोबारा बताया कि शादी की रस्में चल रही है। जब काबुली वाला ने उनसे पूछा कि क्या मैं मिनी से मिल सकता हूँ, फिर उसके पिता बोलते हैं कि शादी की रस्में चल रही है। द काबुली वाला देन गिव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजन्स नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड। काबुली वाला ने तब उन्हें मिनी के लिए सूखी किशमिश, काजू और बादामों का एक छोटा पैकेट दिया और कहा गिव दीज टू द लिटल वन। इन्हें छोटी बच्ची को दे देना। लेकिन जब मिनी के पिता ने उसको नहीं बुलाया तो काबुली वाला ने उन्हें यानी सूखे फल लाए थे, फ्रूट लाए थे, काजू बादाम किशमिश, तो बोले कि इसको छोटी बच्ची को दे देना। आई टुक हैव अ लिटल वन लाइक हर एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट। आई टुक हैव अ लिटल वन लाइक हर। मेरी भी उसी की तरह एक छोटी बच्ची है। एंड आई थिंक फॉर हर, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स, और ये सूखे मेवे मैं उसी के लिए लाया हूँ। काबुली वाला ने देकर बताया कि मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, और ये जो सूखे फल है मेवे हैं मैं उसी के लिए लाया हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक सके। जब इतनी बात काबुली वाला ने कहा तो मिनी के पिता रोने लगे, अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सके। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो अ फादर। उन्होंने महसूस किया कि काबुली वाला भी एक पिता था।
ही कॉल्ड मिनी हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड। उन्होंने मिनी को बुलाया जो दुल्हन के कपड़े पहने बाहर आई। यानी ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो दुल्हन के कपड़े पहने बाहर आई। द काबली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी। काबली वाला उस मिनी को देखकर हैरान हो गया, यानी चौंक गया, क्योंकि काबली वाला अभी भी सोच रहा था कि वह छोटी सी बच्ची है जो दौड़ते हुए आएगी और बुलाएगी ये काबली वाला हो काबली वाला। लेकिन वह तो देख के शौक हो गया, यानी चौंक गया। द लिटल गर्ल ही हैड नॉन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। जिस छोटी लड़की को वह जानता था वह एक सुंदर महिला बन गई थी। ही सडनली रियलाइज्ड दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी और इतना सोचकर रोने लगा। यानी काबली वाला जब यह देखा कि छोटी सी मिनी थी वह इतनी बड़ी हो गई है तो उसकी भी एक बेटी थी, उसने यह सोचा कि मेरी भी बेटी अपनी इतनी बड़ी हो गई होगी और रोने लगा। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान एंड सेड। मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला और रहमान को देकर कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। जाओ और अपनी बेटी को जाकर मिलो और मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। इतना कुछ देकर मिनी के पिता ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और रहमान को दिए और बोले कि जाओ तुम अपने बेटी से मिलो और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को शादी के खर्च कम करने पड़े, क्योंकि मिनी के पिता ने कुछ पैसे काबली वालों को दे दिए थे, इसलिए उन्हें खर्चा कम करना पड़ा। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बट ही वॉज हैप्पी। वे मिलिट्री बैंड और लाइटें नहीं लगवा सके, परंतु वह प्रसन्न थे। पैसे उनके पास पैसे कम हो गए क्योंकि काबली वाले को दे दिए। उन्होंने मिलिट्री बैंड भी नहीं लगवा पाए और लाइटें भी कुछ नहीं लगवा पाए, लेकिन फिर भी खुश थे। दैट इज मनी हैड हेल्प द अलोंग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। कि उनके पैसों से एक पिता को अपनी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिला। उन्होंने पैसे दे दिए और इसलिए ढेर सारी चीज़ों को कम करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह खुश थे क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय से अपने पिता को एक बेटी से मिलवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पैसा देकर, और बोले कि जाइए, प्रार्थना भी किए कि जाइए आपके पास सारी खुशियाँ हो। तो इस बात को लेकर वह बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेसन बहुत ही भली भांति से समझ में आ गया होगा और इस लेसन में जो कहानी के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी आप बहुत भली भांति से समझ गए होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई समस्या हो तो कमेंट में डालिएगा, ताकि उस समस्या का भी हम हल कर सकें। धन्यवाद।